शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का आज 16वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शंभु का समुद्र मंथन के समय यक्षेश्वर अवतार का वर्णन। ये पूरी कथा समुद्र मंथन के समय की है। पूर्व काल में देवता और दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में संधि समझौता कर अमृत प्राप्ति हेतु क्षीर सागर का मंथन करना प्रारंभ कर दिया। जब देवता और दानवों ने मंथन करना शुरू किया, उसी समय सर्वप्रथम कालाग्नि के समान समुद्र स्थित अग्नि के प्रादुर्भाव से सर्वप्रथम विष निकला। विष को देखते ही देवता और दैत्य लोग भयभीत हो गए, डर गए। तब विष्णु सहित देवताओं ने शिव जी को उसी स्थान पर देखा तो विनम्र होकर प्रणाम करके उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से शिव जी प्रसन्न होकर देवता और दैत्यों को पीड़ित करने वाले उस महाभयानक विष का पान कर लिया। सदाशिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए शिव जी को उसी समय नीलकंठ के नाम से सभी देवता और दैत्य लोग जय जयकार करने लगे। फिर शिव जी के अनुग्रह से देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर दिया। मंथन के समय अनेकों प्रकार के रत्न निकले और अमृत जैसा उत्तम अमूल्य पदार्थ भी निकला, किंतु विष्णु जी की अनुग्रह से वो अमृत केवल दैत्यों को प्राप्त हुआ, देवताओं को केवल प्राप्त हुआ, दैत्यों को नहीं प्राप्त हुआ, जिससे दैत्य वर्ग जो जितना था सभी नाराज हो गए और दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तभी राहु से भयभीत होकर चंद्रमा भाग खड़ा हुआ और भागते हुए सीधे वो शिव जी की शरण में चला गया और शरण में पहुंचकर शिव जी से के समक्ष रक्षा करो चिल्लाने लगा। सबको अभयदान देने वाले सदाशिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और जो पीछा कर रहा था राहु वहाँ पहुँच गया। शिव जी ने राहु का अभिप्राय समझ लिया। राहु भी शिव जी की स्तुति करने लग गया, परंतु शिव जी ने विष्णु जी के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिर को अपने गले की मुंडमाला में धारण कर लिया। अमृत पी लेने के बाद देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लिया। दैत्य लोग विजयी हो गए। विजयी उपरांत विष्णु सहित समस्त देवता अहंकारित हो गए, उनके अंदर अहंकार आ गया और सभी देवगण अपनी प्रशंसा स्वयं करने लग गए और सबके गर्व के विनाशक सदाशिव उसी समय यक्ष का रूप धारण कर विष्णु सहित समस्त देवताओं का गर्व दूर करने के लिए शिव जी ने यक्ष स्वरूप को धारण कर उसमें क्रोधित होकर बोलते हैं कि हे देवताओं, तुम सभी यहाँ क्यों एकत्रित हुए हो और क्या कर रहे हो? तुम लोगों का आपस में क्या विवाद है?
मुझको बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तब समस्त देवता लोग कहते हैं कि हे देव, इस स्थान पर देव और दानवों में बड़ा विकट संग्राम छिड़ गया था, जिसमें सभी असुर विनिष्ट हो गए, मारे गए। जो बच गए वो अन्यत्र कहीं भाग गए। बताइए, हम सभी महापराक्रमी देवता के सामने ये तुच्छ बल वाले दैत्य टिक सकते हैं क्या? तब यक्षेश्वर स्वरूप शिव जी ने कहा, हे देवगणों, तुम लोग आदर सहित हमारी बात को सुनो। मैं सबके गर्व को, अहंकार को नाश करने वाला वचन कहता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, असत्य नहीं कहता। तुम लोगों को इस प्रकार का गर्व करना उचित नहीं। सबका रचयिता, संघर्ता और भर्ता, सबका स्वामी तो कोई और है। क्या तुम लोग महादेव को नहीं जानते हो? क्या तुम लोग महादेव को भूल गए, जो व्यर्थ में अपने बल का घमंड कर रहे हो? हे देवताओं, यदि तुम लोग महापराक्रमी हो तो हमारे इस तिनके को अपने शस्त्र से काट कर दिखाओ, तब मैं जानूंगा कि तुम लोग महापराक्रमी हो। इतना कहकर यक्षेश्वर महादेव ने एक तिनके को देवताओं के समक्ष रख दिया। विष्णु सहित समस्त देवता लोग अपने अपने शस्त्रों से उस तिनके को काटना चाहा, पर तिनके को कोई काट ना सका। तभी देवताओं के घमंड को दूर करने वाली एक आकाशवाणी भी हो गई। आकाशवाणी कहती है कि हे देवताओं, ये यक्ष कोई और नहीं है, ये यक्ष सदाशिव ही हैं, जो सबके अहंकार का नाश करते हैं। महादेव रूपी यक्षेश्वर सबके कर्ता, सबके हर्ता और सबके संघर्ता हैं। इन्हीं के बल से जीव बलवान होता है, अन्यथा नहीं। इन्हीं की माया से मोहित होने के कारण तुम लोगों को गर्व हो गया, जिस कारण तुमने ईश्वर को पहचान नहीं पाए। आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता लोग अवाक हो गए, सबका अहंकार समाप्त हो गया। फिर सभी देवता लोग शिव रूपी यक्षेश्वर महाराज की स्तुति करने लग गए। देवता कहने लगे कि हे सदाशिव, देव देव महादेव, सर्व गर्वापहार का, देव देव महादेव, सर्व गर्वापहार का, यक्षेश्वर महालील माया ते अति द्रुता प्रभो। देवगण कहते कि हे प्रभो, आपकी कृपा से अब ज्ञान हो गया। आप ही करता हैं, आप ही हरता हैं, आप ही संघरता हैं, आप ही भरता हैं, कोई दूसरा नहीं है। आप ही सभी जीवों की शक्तियों के परवर्तक और निर्वर्तक हैं। आप ही सर्वेश परमात्मा अव्यय अदेय हैं। आपने यक्षेश्वर स्वरूप को धारण कर हम लोगों के मद को, गर्व को आपने दूर कर दिया। हम सब आपका उपकार मानते हैं। तदंतर सदाशिव ने सभी देवताओं को उपदेश देकर, आशीर्वाद देकर, कृपा करते हुए सदाशिव अपने यक्षेश्वर स्वरूप में वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के सतरुद्र संहिता का ये 16वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।